नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज एक अलग ही विषय पर बात करते हैं। एक मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं आपके ही जीवन की कहानी। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या जीवन में आगे बढ़ने की बात हो, इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस प्रकार की अनगिनत समस्याएं सामने आती हैं जो आप कहानी में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक विद्यार्थी की है जो स्कूल में अध्ययन कर रहा है, चाहे कोई भी क्लास मान लीजिए, आप 12वीं क्लास मान लीजिए। इस छात्र के पिता नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये जितना भी घर का काम है वो भी करता है और साथ साथ में अपनी स्टडी का भी ध्यान रखता है। खेती मजदूरी ये करके अपने घर का पालन पोषण और साथ में पढ़ाई भी। इसके जो गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के, घर परिवार के, ये सारे आपस में बातें करते हैं कि यार ये छात्र है, कितना मेहनती है, कितनी शिद्दत के साथ में मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहा है और साथ में पढ़ाई में भी इतना होशियार है। और हर व्यक्ति ये कहता है कि इसका अब की बार ये जो एग्जाम है इसमें आएगा पहला स्थान। कुछ समय बाद में इस विद्यार्थी की एग्जाम हुई। एग्जाम होने के साथ ही जब रिजल्ट प्रेषित किया गया तो प्यारे दोस्तों, ये एक विषय में क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसके पीछे कोई भी कारण हो, उसकी मजबूरी हो, लेकिन एक विषय में क्या हो गया, फेल हो गया और रिजल्ट इसका पूरा का पूरा खराब कर दिया। इस समय जो गांव के आस पड़ोस के व्यक्ति हैं वो प्रतिक्रिया अलग ही देते हैं। वो कहते हैं, यानी उसको हर बात पर छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं। कभी वो खेत में जाता है या खेत से वापस आता है, जो इसके इर्द गिर्द जितने भी व्यक्ति हैं, अनेक तरह की बातें। ये पढ़ने में होशियार ही नहीं था, हम जो समझते थे ऐसा ये नहीं था, फालतू की बातों में उलझा रहा। जो व्यक्ति पहले इसकी तारीफ किया करते थे, इस परिणाम को देख करके, रिजल्ट को देख करके इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। अब वह बहुत ही उदास रहने लगा, बेचैन रहने लगा। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह खेत में जाता उदास मन से, वापस घर आता उदास मन से। उसी समय उसके दिमाग में ख्याल आया और वह गया अपने गुरु के पास में। देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, अगर उस समय आप अपने गुरु की शरण में जाते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपको कोई न कोई ऐसी राय जरूर देता है जो आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक हो, जिससे बाधाएं दूर हो सकें। और उनके गुरुजी को पूरी समस्या उस विद्यार्थी ने बताई कि मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे को प्रत्येक व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, मैं बहुत ही दुखी हूं और दुखी मन से आपके पास में आया हूं। तब उसके गुरु ने कहा, बेटा तू कल से जब भी खेत में जाए या खेत से वापस आए तो एक दूध का जो पात्र है, लोटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो भर के ले जाना, वो भर के साथ में ले जाना। गुरु की बातों को वह मानता है और दूसरे दिन जो ही खेत से चला, दूध का भरा हुआ लोटा घर तक लेकर आया। और इस बीच ना जाने कितने लोगों ने बात की होगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लोटे पर था कि कहीं दूध गिर ना जाए। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे कि अगर आपने कोई लक्ष्य किया है, अगर उस पर पूरा ध्यान रखेंगे
तो भले ही आपके आसपास में कितना भी शोर शराबा हो, कितनी भी तरह की बातें हों, आपका ध्यान उन बातों पर पे ना जा करके कहाँ जाएगा, उस लक्ष्य पर जाएगा। जैसा कि इस विद्यार्थी ने किया कि दूध के लोटे में से, जो दूध का लोटा भरा हुआ है, उसमें से दूध की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। इसका लक्ष्य हो गया ये। इसी प्रकार से आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पूरा फोकस अगर आपका तैयारी पर होगा तो दुनिया के चाहे कितने भी लोग क्यों ना हों, कैसी भी बातें करें, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। यह तस्वीर इसीलिए लगाई है मैंने कि जब भी आप फोटो को क्लिक करते हैं, देखिए कितने ध्यान से कैमरे को पकड़ते हैं कि थोड़ा सा भी कैमरा हिल ना जाए। जिस दर से कि आपको पिक्चर लेनी है, पूरा का पूरा फोकस किस पर होता है, उस दर से पर, जिससे आपकी जो पिक्चर है वो सही से प्राप्त हो सके। यही जीवन है प्यारे मित्रों। अगर आपने ध्यान लगा लिया अच्छे से अपनी विषय वस्तु, अपनी तैयारी, अपने लक्ष्य पर, तो चाहे दुनिया की कितनी भी समस्याएं आए, उनसे आप पार पा जाएंगे। इस कहानी का मेन कारण यही था आपको बताने के लिए कि लक्ष्य से जो भटकाने वाली चीजें हैं, अगर लक्ष्य मजबूत होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उस लक्ष्य से आपको भटका नहीं सकती। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।